सभी से पूछते हैं कि द्वारकापुरी जाने को रास्ता यही है क्या? हमें द्वारका जाना है, यही है क्या? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, थोड़ी थोड़ी कर दो मेरा तो श्याम से नाता है। लाइन बना करके जगह कर दो पीछे। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। वो जब जब मुझ पर पड़ती है ददका, सावधानी मेरे रहता है तैयार। जब जब मुझ पर पड़ती है ददका, श्याम हमेशा रहता है तैयार। वो श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझको अपना, हरदम ये मुझको अपना, हरदम ये मुझको अपना, हरदम ये मुझको अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और मेरी श्याम रास्ता भूला हो, रास्ता को बताने आजा। 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 तू किसी भक्त से मिलने के बहाने आजा। तू किसी भक्त से मिलने के बहाने आजा। आजा और श्याम गरीबों की दुनिया है, गरीबों जाने। गरीबों की दुनिया है, गरीबी ये जाने। गरीबों की दुनिया है, गरीब ही जाने। गरीबों की दुनिया है, गरीबी ये जाने। गरीबी की दुनिया है, गरीबी ये जाने। सताए हुओं को फिर वो सतावे, सताए हुओं को फिर वो सतावे। मेरी नजरों को ओ मेरी आंखों से अश्कों को बुझाने आजा।
मेरी आंखों से अश्कों को बुझाने आजा। तू किसी भक्त से मिलने के बहाने आजा। तू किसी भक्त के मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। हरि बोल। रास्ता भूला हूँ रास्ता को बताने आजा। रास्ता भूला हूँ रास्ता को बताने आजा। तो किसी भक्त से मिलने के बहाने आजा। बोली गोविंद भगवान की जय। बोली सुदामा जी की जय। अब 4 मुट्ठी चावल बांधकर सुदामा जी रास्ते में चलते जा रहे हैं। रास्ते में नदी पड़ गई। केवट से पूछा, भैया हमें तू पार लगा देगो का? बोले पार लगा दोगे का? अब केवट ने पूछा, कुछ लेने देने के लिए है? बोले मुझ पर तो कुछ ना है। बोले ठीक है भैया, हम तुम जैसे कोई पार लगाते हैं। केवट ने पार लगा दिया और नदी किनारे ही सो गए। सुदामा कहने लगे, अब मुझ पर चला नहीं जा रहा, चला नहीं जाता है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे कन्हैया, अब मुझ पर नहीं चला रहा। सोचे लगे हैं, अगर तुझे दर्शन देनी तो मुझे यहीं से ले जा। थक गए हैं, बैठ गए हैं, रुदन कर रहे हैं। हे गोपाल, क्या करूं? सुदामा जी ने रेत का तकिया लगाया, आधी धोती पहनी, आधी ओढ़ी, सो गई नदी किनारे। सुबह जागे हैं, भगवान की कृपा से पहुंच गए द्वारकापुरी में। चारों तरफ महलों को देखा। कौन सी नगरी है भैया? लोगों से पूछा, कौन सी नगरी है? बोली यह द्वारकापुरी है। बोली क्या यह वही द्वारकापुरी है जहां हमारे कृष्ण राजा हैं? बोले हाँ। द्वारपालों के पास पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से पास पहुंच जाते हैं और द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का यार हूं। द्वारपालों ने फटकार दिया। बोले नहीं, तुम नहीं हो सकते। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। खाली सेवा करते हो सभी। सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सका बद नसीबा गया है। और कहने लगे सुदामा जी, जब सुदामा जी ने इतना कहा तो बार बार पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। सोने ते ही दौड़े चले आए मोहन। भगवान श्याम सुंदर खड़े हो जाएं। सोने ते ही दौड़े, दौड़ लगाओ भगवान श्याम सुंदर दौड़ लगाओ। सुदामा जी तुम पल्ली तरफ चले जाओ, कृष्ण भगवान इधर से दौड़ लगाएंगे, सुदामा जी पल्लक से। सुदामा जी ओ सोने ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरने आंसुओं से सामने दुलाई हो। चरने आंसुओं से श्याम ने दुलाई, चरने आंसुओं से श्याम ने दुलाई। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा जी से, बता मेरी यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बालक था जब आया करता, रोज खेल जब जाया करता।
बालक था जब आया करता, रोज खेल जब जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया बता मेरी यारी सुदामा रे, भाई घड़ी दिनों में आया। और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा जी से, हमें सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों पड़ गई ये ठोकर खानी, क्यों पड़ गई ये ठोकर खानी, क्यों पड़ गई ये ठोकर खानी, क्यों पड़ गई ये ठोकर खानी। टूट की मार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया बता मेरी यारी सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोल सुदामा जी महाराज की। आज सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंचे हैं। द्वारकापुरी में मेरे कन्हैया ने बहुत बड़ा स्वागत किया है, बहुत बड़ा स्वागत किया। सुदामा ने कहा, देख लाला, तो इतना स्वागत मेरा काहे को कर रहे हो है, इतना स्वागत क्यों कर रहा है? सज्जनों, कन्हैया ने सुदामा के चरणों को धो डाला है। चरणों को धोकर पूरे महल में छिड़कवाया। स्वयं रुक्मिणी कह रही है, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मनेन कृतम पुण्य अवधूतेन विक्षुड़ा। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी कैसे हो? बोले, कन्हैया मैं बहुत खुश हूं। सुदामा जी को अपनी बगल में बैठा लिया। सुदामा जी को वस्त्र दिए हैं, वस्त्र पहनाए। अब सुदामा जी से कहा, सुदामा जी पहले प्रसाद पाओ और फिर हम बातें करेंगे। सुदामा जी को अपने पास में बैठा लिया और मेरे कन्हैया अपने हाथों से सुदामा जी को प्रसाद ग्रहण कराने लगे हैं, अपने हाथों से। और सुदामा जी बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। बोले सुदामा जी महाराज की। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी प्रेम से खाते जा रहे हैं। अरे अरे सुदामा, हम तुम बहुत दिन के बाद मिले हैं। बहुत बचपन में हम एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते थे। मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूँ, खाओ ना। सुदामा जी बहुत प्रेम से प्रसाद को खाते जा रहे हैं और बड़े प्रेम से सुदामा जी खा रहे हैं। अरे कन्हैया, अरे गोपाल, तू मेरा इतना काय को स्वागत कर रहे हो है? क्यों स्वागत कर रहे हो है? अरे नाय, ये कोई स्वागत ना है। सज्जनों, सुदामा ने मना किया। अरे लाला, अब रहने दे, अब रहने दे। ना ना सुदामा जी, खाना पड़ेगा।
और फिर सुदामा जी फिर खाने लगे, फिर खाने लगे, फिर खाने लगे। अब सुदामा जी सोच रहे, एक संग सुदामा जी को क्या ध्यान आया, अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर खा रहा हूँ और मेरी पत्नी सुशीला और मेरे बच्चे भूखे होंगे। एक संग मौन हो गया, अरे क्या हो गया, मुझे उनकी तो याद आई नहीं। अब घबरा गए, फिर एकदम सोचने लगे कि जी तो मेरो कन्हैया खवाए रहे, मैं तो खाऊंगो। फिर खाने लगे, फिर खाने लगे और सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से सुदामा जी प्रसाद को पान कर रहे हैं और मेरे गोपाल प्रेम से प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा घर आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जख्म दुनिया ने मुझे को दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझे को दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझे को दिए मेरे प्यारे। थोड़ा मारो हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मारो हम लगा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे काना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे काना, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा
दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे मेरे दिल की दवा दीजिए। और परीक्षित जी महाराज सुदामा जी का पूजन कर लें, खड़े होकर अपने यथा स्थान से आए, सुदामा जी का पूजन करें। उसके बाद में जो भी माता बहना पूजन करना चाहे कर सकती है बारी बारी से। सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, प्यार के बदले तूने गम दे दिया। सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। ऐसी मालिम जो तेरी होती मुझे, ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाता तुझे, अपने दिल में हर दम बसाता रहे। मैंने अनजान में ये गम तो पिया, मैंने अनजान में ये गम तो पिया। प्यार के बदले तूने जख्म दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। ओ सितम करके तूने सितम कर दिया। डा 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 डा। गोविंद भगवान की जय। बोले सुखदेव जी महाराज के जय। अब सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। सुदामा ने कहा, देख लाला, तू हमारा इतना स्वागत क्यों कर रहा है, इतना स्वागत क्यों कर रहा है? बोले महाराज, बोले संत भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, अब रुक्मिणी ने पूछा, सुदामा आप कैसे हो? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। कन्हैया कन्हैया पूछने लगे हैं, सुदामा आपने विवाह कर लिया? बोले हाँ। बोली भक्त वत्सल भगवान की, आपने विवाह कर लिया? बोले हाँ। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। क्यों पूछा? कुछ शायद लेकर आए होंगे। अब सुदामा जी से कन्हैया ने पूछा,
हमारे भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? अब सुदामा संकोच में पड़ गए। बोले लाला, लेने देने की बात बाद में करेंगे, पहले बचपन की बात को याद करते हैं। हम बचपन में कैसे रहते थे। अब कन्हैया ने कहा बचपन की तो सबको पता है, तो तुम ये बताओ कि हमारे भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा ने अपने बगल में चावलों को दबका लिया। सुदामा की भावना को समझ गए मेरे गोविंद। गोविंद ने उन चावलों को खींच लिया, चावलों को खींच लिया और जैसे पोटली खोली है और एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला, कहा अनेन स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे डालने को तैयार हो रहे हैं, रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? आप सबको इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? सुदामा ने कहा देख लाला, रुक्मणी ठीक कह रही है, कच्चा चावल है, पेट में दर्द करेगा और तू काऊ की बात को मानता नहीं है। सज्जनों, सुदामा जी का बहुत स्वागत किया था गोविंद ने। सुदामा जी बड़े खुश हैं कि मेरा मित्र मुझे भूला नहीं। कितना स्वागत किया है मेरा, कितना सम्मान कर रहा है मेरा। सुदामा जी कह लगे भैया, अब कई दिन हो गए हैं, मैं अपनी नगरी जाता हूं, वहां तेरी भाभी अकेली होगी। सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये लेने देने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि सुदामा जी ये ले जाओ वो ले जाओ, लेने की तो बात नहीं कर रहा। सुदामा से कह दिया ठीक है भैया चले जाओ। तो सुदामा जी माथे को पीटते हैं, भैया ये क्या कर रहा है? सुशीला बड़ी कहती कि चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। अब जब खाली हाथ जाऊंगा तो जब देखेगी, अब क्या करूं?
सुदामा जी ने फिर प्रणाम किया। अरे कन्हैया, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। जो कपड़े पहनाए थे वो भी उतरवा लिए, अपने माथे को पीटते हुए थोड़ा आगे बढ़े हैं। कन्हैया ने बड़ी जोर से आवाज लगाई है, अरे सुदामा रुको ना। सुदामा खड़े हो, सुदामा खड़े हो गए। अरे सुदामा रुको, इधर तो आओ। सुदामा दौड़े दौड़े आए। सुदामा सोच रहे हैं कि देना भूल गया है, शायद अब देगा कुछ, अब देगा। यही तो कहता मैं कि मेरा गोविंद ऐसा ना भूल सकत हो, अब मुझे कुछ न कुछ देगा। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा, सुदामा जी आप जा रहे हो तो ठीक है, तो मेरी भाभी ते राम राम कह दियो। अब सुदामा मारते, अरे जा बात का लौटायो, जा बात का लौटाए, जा तो मैं वैसी कह दें तो। अब सुदामा बेचारे चल देते हैं, जाने तो मुझे कछु ना दे। क्या हुआ, सुदामा बेचारे अपनी नगरी को जा रहे हैं। बोले सुदामा जी महाराज की। सज्जनों, सुदामा जी चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि सुशीला कहती थी कि एक बार चले जाओ द्वारिका, एक बार चले जाओ द्वारिका। ये क्या है, हमें तो गोविंद ने कुछ नहीं दिया। जैसे ही चलते जा रहे हैं, रास्ते में रुक गए हैं, विश्राम किया है और फिर चल देते हैं। जैसे ही अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं, चारों तरफ महलों को देखा, पूछा कौन सी नगरी है। बोली ये सुदामापुरी है। ये सुदामापुरी कैसे हो सकती है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। महलों को देखकर सुदामा जी डर गए हैं। ये कैसे हो सकती है। सज्जनों, सुदामा जैसे अपने महल के पास पहुंचे हैं, सुदामा सुशीला से मिले हैं। सुशीला ने प्रणाम किया, स्वामी प्रणाम करती हूँ। अब सुशीला को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। देवी कैसे हो गया ये सब। बोले सब गोविंद की कृपा से हुआ है। देवी तुम पर तो बहुत मेहरबान भई, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। अंदर जाकर विराजमान हुए सुदामा जी। सुदामा जी बोली गोविंद भगवान के। अरे शांति बना के रखें, ये पानी है तो क्या रोजाना पे। बोली गोविंद भगवान की। ये कार्यकर्ता थोड़ा बच्चों को समझाएं, बहुत शोर कर रहे हैं। सुदामा जी ने अनंत वर्षों तक राज्य किया। सुदामा कहने लगे देवी इस महल में संपत्ति में मैं अपने गोविंद को भूलता जा रहा हूँ। ऐसी संपत्ति से क्या लाभ जो अपने परमात्मा को भुला देवे। इसलिए उन्होंने सबका परित्याग कर दियो है। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपदः स्मरणं विष्णुः संपद नारायण विस्मृतिः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते हैं। भगवान को भूल जाना समझो सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की सेवा करते रहना समझो सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा ने कहा देवी इस संपत्ति में मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ।
इसलिए उन्होंने सबका परित्याग कर दिया है और वन में जाकर भगवान का अखंड भजन प्रारंभ कर दिया और भजन करते करते अपने पांच भौतिक शरीर को गोविंद में विलीन कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश कन्हैया खड़े हो जाओ, थोड़ा नचा दो ना। ओ बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। ओ वो तो रहता मेरे हर पल साथ, वो तो रहता मेरे हर दम बार, वो तो रहता मेरे हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है। डूबी हुई कश्तियों को जिंदगी का किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, ओ डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। ओ मेरे हो गए निराले घाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। श्याम बिना मुझे कुछ भी न भाता है, श्याम बिना मुझे कुछ नहीं भाता है, श्याम रे बिना मुझे कोई नहीं भाता है, श्याम के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। और मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, ओ मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। ओ मैंने बांध ली है प्रेम वाली गांठ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
गोविंद भगवान की जय। राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया को ब्रज छोड़े आज पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र